नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबके लिए कि पाकिस्तान सबसे अहम है, उसके बाद शख्सियात, उसके बाद ओहदे या उसके बाद इदारे होते हैं। पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मेरे साथ शुरका हैं जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जनरल एजाज़ अमान साहब, आपका शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपका शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहले आ जाता हूँ शाहिद लतीफ़ साहब की तरफ। शाहिद लतीफ़ साहब, आपने देखा, मैंने ये चीज़, तीनों वीडियो को लिंक कीजिएगा सर। यहाँ पर जो है वो कहता है कि दहशत गर्दों, मोदी और सहूलतकार दोनों के ख़िलाफ़ फैसला कुन जंग का मौका आ गया और ट्रम्प हमारे साथ हैं। और ट्रम्प कहता है जी हम आपके साथ हैं, क्यों? वो कहता है कि सिक्योर करेंगे, और दूसरी तरफ जिस दहशत गर्दी को वो जोड़ रहा है इस्लाम से। तीसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाक फ़ौज पे एक संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो बताइए, इस वक्त सारे नशरियाती इदारे देख लीजिए, भारत का टीवी देख लीजिए, टेलीग्राफ देख लीजिए, BBC देख लीजिए, हर जगह ये सवाल उठाया जा रहा है। जर्मन अखबार देख लीजिए, क्या कहेंगे सर? देखें, सबसे पहले तो आप मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप को लेना, जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बात की है, वो तो बिल्कुल यहाँ है और सबके ऊपर क्लियर है कि जहाँ मोदी कहता है कि जी दहशतगर्द और उनके जो सहूलतकार हैं उनके साथ लड़ने का वक्त आ गया है, और उसके साथ फिर जब ट्रंप की स्टेटमेंट, आप प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो इस्लामिक टेररिज्म की बात ऐड करता है। यानी टेररिज्म जो है उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। आज अगर आपने अमेरिका में वो एक कॉन्फ्रेंस देखी है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान बैठे हैं, तैयब अर्दवान बैठे हैं, महातीर बैठे हैं, और इन्होंने वो हेट स्पीच के बारे में जो बातचीत की है, उसके अंदर उन्होंने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने इस सब्जेक्ट को टच किया है कि जिस दहशत गर्दी का आप जिक्र कर रहे हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशत गर्दी तो दहशत गर्दी है। क्या RSS जो हिंदुस्तान में कर रहा है हिंदुत्व के नाम पर कि सिर्फ वहाँ पे हिंदू रहेंगे और वहाँ पे कोई किसी किस्म का वो जो गांधी और नेहरू वाला हिंदुस्तान है जिसमें आप हिंदुस्तान सबके लिए एक बात किया करते थे, आज का हिंदुस्तान वो तो नहीं है। तो जो RSS कर रही है और जो कश्मीर में हो रहा है, ये दहशत गर्दी नहीं है। तो इसलिए इसको दीन से जोड़ना, ख़ासकर इस्लाम से जोड़ना, ये बिल्कुल गलत है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बाकायदा उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इस चीज़ का जिक्र किया। तो जहाँ इस्लामिक टेररिज्म की बात की जाती है, वो कुदरती बात है कि आप इस्लाम को इसके साथ जोड़ते हुए फिर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात की जाती है और इस्लामिक टेररिज्म उसके साथ जोड़ा जाता है। अब आ जाएं आप तीसरे मामले में। यानी एक बात तय हो गई कि मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप एक पेज पे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं एक दूसरे की मशावरत से हो रहा है। कश्मीर का मामला और उसमें ख़ासकर ये जो ड्रामा सालिसी वाला प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाने की कोशिश की, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। हमें सोचना होगा, अगर वो सालसी की ऑफ़र करें भी तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये शख्स जो है ये गैर जानिबदार है। सालिस तो गैर जानिबदार और न्यूट्रल होना चाहिए ना। तो ये तो इन दो के मामलात हैं, यानी वो एक पेज पे हैं। और तीसरा आप इजराइल को मिला लें तो ये एक ट्राइंगल है जो मुकम्मल होगी। अब आप आ जाइए प्राइम मिनिस्टर इमरान की तरफ। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो आपका अल्फाज का चुनाव है वो बड़े मुहतात तरीके से आपको करना होता है। मैं समझता हूँ कि वो ये नहीं कहना चाहते थे कि हमने कोई दहशत गर्दी वाली तंजीम, ख़ासकर अलकायदा, जिसे वर्ल्ड लेवल पे दहशत गर्द तंजीम करार दे दिया गया, वो ये नहीं कहना चाहते थे कि हमने उनकी ट्रेनिंग की है, क्योंकि उनका नाम तो 9/11 में सरे फहरिस्त है। तो जिसको कह दिया गया कि 9/11 के ज़िम्मेदार अलकायदा है, उसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ से होनी, ये कुदरती बात है कि ये दुनिया में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। और पाकिस्तान के साथ जो दहशत गर्दी का नाम जुड़ा हुआ है, आपने इसको बढ़ाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट क्या देनी थी? वो मुजाहिदीन की बात करते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्फाज का चुनाव ये बड़ा ज़रूरी हुआ करता है। और उनका मकसद भी शायद मुजाहिदीन था, क्योंकि वो कहना ये चाहते थे कि ये वो लोग हैं जिनकी हमने ट्रेनिंग की और अफगान जिहाद में हमने आपका साथ दिया आपकी खातिर। जो कहा वो गलत कहा, ये मैं कह चुका कि अलकायदा कहना ये गलत बात है। इससे जो तासुर गया वो गलत दुनिया के अखबार ने पिक कर लिया सर। हकीकत भी यही है, पूरे दुनिया के अखबार ने पिक कर लिया। इसीलिए कह रहा हूं,
मैं समझता हूं हकीकत यह है कि हमने मुजाहिदीन की ट्रेनिंग की, वहां इस्लामिक जिहाद के नाम पे एक फौज बनाई गई और वो लड़ी, हत्ता के जो सुपर पावर थी, मैं सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूं, उसको निकाल दिया, बल्कि उसको आपस में बांट दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ये हकीकत है। अब उन्होंने ये बात की, इसको आप स्लिप ऑफ टंग कहेंगे, इसको आप गलती कहेंगे, इसको और क्या कहेंगे? क्योंकि उनका मकसद हरगिज ये नहीं था कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कह सकता। प्राइम मिनिस्टर इंडिया से गलती नहीं होती सर, दुनिया के और प्राइम मिनिस्टर से गलती नहीं होती। बिल्कुल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खासतौर पर बिल्कुल वो सोच समझ के बात करता है। रेगुलर ब्लंडर मारते जा रहे हैं, रेगुलर ब्लंडर मार रहे हैं। मैं आगे आपसे बात करूंगा, मैं जरा जनरल अमजद शुएब साहब की तरफ आ जाता हूं। अमजद शुएब साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बहुत सी गलतियां हो रही हैं, मैं उसको लंबी लाइन पे नहीं जाना चाहता, आप भी जानते हैं कहाँ कहाँ ब्लंडर किया। ईरान गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने कौमी सलामती के ख़िलाफ़ इस जो है स्टेटमेंट दिया था, जिसके ऊपर डॉन लीक्स की बात फिर आई थी। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है सर। अब आप इसे स्लिप ऑफ टंग और गलती कह रहे हैं, लेकिन दुनिया तो इस सवाल को उठा रही है, इस सवाल को पूछ रही है कि पाक फौज ने कौन सी ट्रेनिंग दी थी अलकायदा को। ये अखबार भरे पड़े हैं सर, बोले तो नाम मैं गिनवा दूं, मेरे पास हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी कभी आप इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपको किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अमूमन ये चीज़ें आती हैं। जैसे आप ये देखिए कि ओसामा बिन लादेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया जब वो एक थिंक टैंक में एड्रेस कर रहे थे, बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चंस। लेकिन यह है कि ये प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड ना हो तो स्लिप ऑफ टंग भी होगी, और ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ कह बैठें जो हकीकत से जिसका वास्ता ना हो। मिसाल के तौर पे जब ओसामा बिन लादेन वाला किस्सा उनसे सवाल किया गया तो पहली बात तो उन्होंने कहा जी कि मुझे इल्म नहीं है कि वो रिपोर्ट में है क्या। अब रिपोर्ट तो गवर्नमेंट के पास है, उनको पता होना चाहिए था, लेकिन कह लीजिए कि उनको वक्त नहीं मिला, नहीं देखी। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि ये अमेरिका के या वो थिंक टैंक के लोगों को बताया जा सकता था, बजाय इसके कि आप ये कहें कि शायद कोई लोअर लेवल के लोग इसमें मुलव्वस हों। आपका जवाब ये हो सकता था कि इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या अमेरिका के इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुए? 9/11 से बड़ा फेलियर कौन सा था उनका? या इसी तरह इराक में जब वो चले गए और 10 लाख लोग मार दिए सिर्फ इस पे कि जनाब वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था। तो गलती हो सकती है कहीं, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए कि ऐसे सवालात के जवाब कैसे देने हैं। मेरा अपना ख्याल है कि वो तैयार नहीं थे। जिस तरह एयर मार्शल शाहिद लतीफ बात कर रहे हैं, गालिबन मतलब यही था कि जनाब ट्रेनिंग आपने करवाई है उनको, मुजाहिदीन को, और फिर मुजाहिदीन में से ग्रुप बनते गए हैं, ये अलकायदा बन गई, फिर बाद में अलकायदा से निकल के दाइश बन गई, कहीं इन्हीं के साथ अलकायदा से मिलता जुलता वो बोको हरम भी निकल आया, कहीं वो किसी और नाम से। तो ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये बेशुमार बनती गईं, लेकिन सबको हमने तो ट्रेन नहीं किया था, हमने तो सिर्फ मुजाहिदीन किए। अगर उनमें से ऑफशूट्स बनती गई हैं तो वो अलग बात है। तो इसको जरा वजाहत देनी चाहिए थी। वजाहत ना देने की वजह से इंडिया को मौका मिला, लिहाजा उनके मीडिया ने इसको बहुत उछाला, उनके टेलीविजन पे भी ये बात होती रही, और वो कहने लगे कि जनाब हम पहले नहीं कहते थे कि पाकिस्तान ही दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है। तो ये बड़ा एक डैमेजिंग किस्म का स्लिप ऑफ टंग थी अगर वो उनके इस तरह था। इसमें लीडर्स के लिए बड़ी जरूरत है कि वेल प्रिपेयर्ड हों, अच्छी तरह तैयार होकर जाएं क्वेश्चंस के लिए, और वो बात करें नपी तुली। अगर आप फालतू बात या इस तरह की बेहतियाती करेंगे तो नेचुरली मुल्क के लिए वो मसाइल पैदा करेगी चीज। मैं इस वक्त आता हूं जनाब जनरल कादिर बलोच साहब की तरफ आता हूं। सर, इस सवाल को उठाया जा रहा है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान के अंदर से ओसामा बिन लादेन गिरफ्तार हुए हैं सर। अब इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं और अखबारात में आ रहे हैं वहाँ कि जनाब ये ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि किस किस्म की ट्रेनिंग पाकिस्तानी फ़ौज अलकायदा नंबर 1 दहशतगर्द तंजीम को दे रही थी। तो आप इस पे क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, 2 साहबान जिन्होंने अभी कमेंट किए, एक तो मुझे 100% यकीन है, मुझे मेरे सीनियर है
अमजद शोएब साहब और शायद लतीफ़ साहब शायद मेरे बाद आए, बहरहाल 3 स्टार वो भी थे। और माशाल्लाह दोनों ने राय ये दी कि ये स्लिप ऑफ टंग था। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे ग्रेट खान साहब प्रॉबेबली ये नहीं चाहते थे, ये कहना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से ये बात निकल गया। यहाँ उनके मुंह से ये बात निकल गया, ईरान में जाके भी इनके मुंह से इस किस्म की बातचीत निकलती है। और जिस वक्त एबटाबाद ऑपरेशन की उसामा बिन लादेन की कार्रवाई आती है तो वहाँ पर भी वो अपनी बेखबरी का इजहार करता है। तो किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं ये? और क्या दुनिया शायद लतीफ़ साहब की बातों के ऊपर यकीन करेगा या जनरल अमजद शोएब साहब की बातों पे यकीन करेगा कि उसका मकसद ये नहीं था कहना, उसके दिल की बात और थी, लेकिन उसकी जुबान जो है वो स्लिप कर गई और उन्होंने ये बातें कह दी। ये बहुत ही डैमेजिंग किस्म का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है और ये हमारे मुल्क के लिए एक क्लियर सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर अपने आपको इंडिकेट किया है। एक और प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में ये डॉन लीक वाली कहानी आई, क्या थी? एग्जैक्टली इसी किस्म की कार्रवाई थी और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजे के बारे में मजीद कहने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ कहाँ है और क्या हुआ और इलेक्शन किस तरीके से हुए, क्या नतीजे निकले, उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऐसे मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है और जिसके ऊपर इल्जाम लगता है। अमेरिका में वहां पर जो 2 तकरीरें हुई, इस्लामिक टेररिज्म के बारे में बातचीत की गई। जब इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं तो उसके टांडे मिलाने के लिए उसको वहां से खींच के अफगानिस्तान ले आते हैं, अफगानिस्तान से वजीरिस्तान ले आते हैं, वजीरिस्तान से फिर ये, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये बाहर के ममालिक का जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उसकी सब कुछ, उसकी जड़ें हमारे मुल्क में आके पहुंचाते हैं। और फिर अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी कंफर्मेशन करे और ये कह दे, और वो भी वॉलंटियर करके कह दे, किसी सवाल के जवाब में उसने ये नहीं कहा, किसी ने उससे ये सवाल नहीं पूछा कि अलकायदा को किसने ट्रेन किया या तालिबान को किसने ट्रेन, उसने वॉलंटियर करके ये बात बताई। और इसी तरह से ईरान में जाके भी उन्होंने वॉलंटियर करके ये बताई। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के जो बड़ा फखरिया ये बात कहता है कि मैं एक्सटम्पो तकरीर करता हूँ, मैं लिखी हुई तकरीर नहीं करता हूँ, मैं नोट्स नहीं लेता हूँ, मैं कागज नहीं कैरी करता हूँ कि मैं उसको देख के सवालों का जवाब दे दूँ, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये सामने है आपके। और मैं तो यही कहूँगा कि ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड जजमेंट है। हमारे फौज में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हम एकेडमी में थे तो वहाँ पर एक कैडेट से अगर इस किस्म की गलती हो जाती थी तो उसको हम विड्रा करते थे, निकाल देते थे फौज से। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से इस किस्म की गलतियाँ हो रही हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और उसको थोड़ी सी मजीद समझ दे, और मेरे ख्याल में उसको सोचने की ज़रूरत है और उनको कहने की भी ज़रूरत है कि इससे पहले अगर इस किस्म की बातें जो लीक आउट हो गई वो मुल्क के लिए ख़तरनाक थी, तो इनकी बातें भी कम ख़तरनाक नहीं हैं। ठीक है सर। और दूसरी बात यह है कि गलती के ऊपर न सिर्फ फ़ौज में बल्कि अदालतों में भी आदमी को फारिग कर दिया जाता है। हम तौहीन अदालत अगर गलती से भी कर लेते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं हाथ उठा के कि सर गलती से हो गई है, लेकिन सज़ा दे दी जाती है। बहरहाल मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने ब्लंडर नहीं किया, ये जो मुसलसल करते आ रहे हैं, और पाकिस्तान के आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने बड़े ब्लंडर नहीं किए। मैं अभी एक सवाल पे आऊँगा, वो भी ब्लंडर है, वो भी बताऊँगा आपको। तो जनाब जनरल एजाज अमान साहब, आप भी इसको स्लिपिंग टंग कहते हैं और आप कहते हैं गलती से हो गया, कोई डैमेजिंग नहीं हुई। तो सर ये अखबारात ये सवाल उठा रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, वो ये नहीं कह रहे हैं कि गलती से हुई है, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब वो भी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और जो आप भी कह रहे हैं, आप गलत एम्फेसिस ले कर रहे हैं एक ऐसी बात पे जिसकी वजाहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल रात अपने इंटरव्यू में बड़े दो टोक अल्फाज में कर चुके हैं। अगर आपने ये तनकीद करनी है तो फिर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन पे भी करें, जिसने इसी उसामा बिन लादेन और इन लोगों को कहा था कि ये मेरे हीरो हैं और ये हमारी जंग लड़ रहे हैं। फिर हिलरी क्लिंटन का बयान भी निकालें जिसने कहा था अमेरिका वही फसल काट रहा है जो हमने खुद काश्त की थी, हमने इन लोगों को किया, हमने इन्हें तरबियत दी, हमने इनकी फंडिंग की, हमने इनको सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया। देन वी अबैंडन्ड देम एंड देन वी टोल्ड पाकिस्तान यू डील विद देम, वी आर वॉकिंग अवे। हम चले आए और हम आज वही फसल काट रहे हैं जो हमने काश्त की थी। क्या उनको भी उनकी कौम ने चार्जशीट किया है?
क्या जब नरेंद्र मोदी ये कहता है कि किया है नेहरू भी सर, गलत किया है, था, किया है गांधी सर, भी किया है, गलत था, सवाल किया है बात सुने सर, चार्जशीट किया है सर, सॉरी, मेरी बात सुन लेना चार्जशीट अभी। किया है सर, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता आप दूं, मेरी चार्जशीट बात- किया है उनकी कौम ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, उनके मीडिया नशरियाती इदारों ने भी किया है, उनके अखबारात ने भी उठाया है। 1 to 1 प्रोग्राम कर ले, मैं सारे अखबारात ले आता हूं सर, चार्जशीट किया है। मेरी बात सुन लेना, अब आप बात सुन लें, अब आप बात सुन लें। बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की वजाहत कल रात अपने इंटरव्यू में दो टोक अल्फाज में कर दी है, तो उसको अब मजीद छीलने और कुरेदने की जरूरत नहीं है। लेट्स ट्रस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है और उसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को चार्जशीट नहीं किया। उन्होंने ये कहा है रात को बड़ा वाज़े अल्फाज में कि ये वो मुजाहिदीन थे जिनकी तरबियत CIA ने की, अमेरिकन ने की, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने की, अरब वर्ल्ड ने फंडिंग की, पाकिस्तान उसमें शराकतदार था और ये हमारी तारीख है, इससे कोई कतई नज़र नहीं कर सकता। ये एक रियलिटी है कि उन मुजाहिदीन की तरबियत इन सब ममालिक ने की, सब ने फंडिंग की, पूरा वेस्ट उसमें शामिल था। अब अगर इस बात को हिंदुस्तान उछाल रहा है तो वो इसलिए कि उनके नैरेटिव को सूट करता है। अगर अमेरिका उछाल रहा है तो वो उनके नैरेटिव को सूट करता है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है उनका वोट लेने के लिए कि हम इस्लाम में रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट फाइट करेंगे, तो 56 गैरतमंद मुसलमान सरबराहों की क्या जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ हम मुसलमान हैं, बाकी 56 ममालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनका इस्लाम यही नहीं है जो हमारा है कि वो रेडिकल इस्लाम कौन सा है? तो प्राइम मिनिस्टर ने वहां उनको ये कहा है कि सिर्फ एक इस्लाम है, कोई दो इस्लाम नहीं है, और इस्लाम वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे हमें मुतारफ करा है, जो अमन और आश्ती का मजहब है। इसलिए मेरे ख्याल में मैं और आप प्राइम मिनिस्टर इमरान को और अपने मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं इस बात को कुरेद कर, बजाय उनके जिन्होंने अपने एजेंडे को एडवांस करने के लिए किया है। तो लेट्स नॉट डू इट। ठीक है सर, मैं इस वक्त ब्रेक पे जाऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, मैं ज़रा एक और चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ और स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ सर। एक UN की सर आपके ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स है, उसके 47 टोटल मेंबरान हैं सर, और उसमें जो करारदाद पेश की जाती है उसके लिए 16 अराकीन की कंसर्न ज़रूरी होता है, और 24 अराकीन अगर देते हैं तो वो पास हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, द इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है मेरे पास, मैं चला रहा हूँ, देखिएगा सर। उन्होंने कहा है कि जी 58 कंट्रीज़ जो हैं वो इस रेजोल्यूशन के हवाले से पाकिस्तान के साथ UN जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो शामिल हो चुके हैं, कंसर्न हमारे साथ है। 58 ममालिक। आज इंडिया मजाक उड़ा रहा है कि जिस काउंसिल में 47 अफराद हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 58 ममालिक कहाँ से ले आता है? और सिर्फ इनसे गलती नहीं हुई सर, ट्वीट पे वजीर खारजा जिनका काम है, इनसे ये ज़्यादा बड़े जिम्मेदार हैं, ये कहते हैं 50 मुल्क का कंसर्न हमने ले लिया है। और सर फिर रिजल्ट देखा आपने कि 16 अराकीन भी ये नहीं ले सके कंसर्न, और ये करारदाद नहीं हो सकी। और एक और इन्फॉर्मेशन सर कि इस 47 में से 11 मुस्लिम ममालिक हैं सर। अब इस पे क्या कहेंगे सर? ये ट्वीट है मेरे पास और ये ट्वीट इसको डिलीट नहीं किया गया है, क्या कहेंगे सर? देखें, ये वही चीज़ है ना कि यादो शुमार में जब आप गलतियां इस तरह की करते हैं तो फिर उसके बाद आपको इनका हिसाब देना पड़ता है ना, और लोगों के पास आप उस तरह का मवाद छोड़ देते हैं जिसके तहत वो खूब बढ़ चढ़ कर आप पर तनकीद करें। तो अव्वल तो ये कि इस तरह के जो फिगर्स हैं और इदादो शुमार हैं, इस तरह की बातें करने से इंसान को गुरेज करना चाहिए। आप कहें कि हाँ बेशतर ममालिक जो हैं उनके साथ हमने बातचीत की है और हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। और मुझे लगता है ये गलती वहाँ से इसने जन्म लिया जब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, उसमें बहुत सारे ममालिक जो शरीक हुए थे, मेरे ख्याल में 58 या उससे भी ज़्यादा थे।
और जब वो बातचीत मुकम्मल हुई तो उस वक्त जो बयान आया था उसमें यह था कि उन ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया, और जो कश्मीर में हो रहा है उन्होंने सब ने मिलकर कहा कि कश्मीर में जो मामला हो रहा है इसका फैसला जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसकी रोशनी में होना चाहिए। ये उस वक्त बात चली थी। मुझे लगता है कि ये फिगर, ये दादोशुमार वहाँ से उठाए गए और ये जो करारदाद अब पास होने जा रही थी इसको उसके साथ जोड़ा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इससे कबल कि आप इस तरह के दादोशुमार अपनी ट्वीट्स में दें और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं, हर चीज़ को परखा जाना चाहिए, पहले चीज़ों को देखा जाना चाहिए, और इस तरह की बातें करके जो कि कल को आपके खिलाफ एक मजाक बन जाए उससे हमें गुरेज करना चाहिए। एक और पॉइंट एयर मार्शल साहब एक और पॉइंट रखना चाहता हूं। इतने अहम इजलास हो रहे हैं एयर मार्शल साहब, पूरी दुनिया आई हुई है और पूरी दुनिया के साथ बेहतरीन उनके थिंक टैंक भी हैं, उनके मुशीर भी हैं, तजर्बाकार हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ तीन बड़े मुशीरों के नाम मैं बता रहा हूँ जो हर जगह मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर, नईमुल हक और जुल्फ़ी बुखारी। ये वो तीन हैं। मैं आपको इंडिया के चंद लोगों का नाम बता देता हूँ सर। आप देखें, एस जे शंकर हैं, उसके बाद वी मरली वुरन है, प्रकाश जवेद हैं, बीजे लॉकर हैं, शिवसेना प्रियंका हैं, और उसके अलावा बहुत सारे उनके थिंक टैंक जो वहाँ पे वो हैं। और पाकिस्तान के साथ जुल्फ़ी बुखारी और अली अमीन गंडापुर और नईमुल हक वज़ीर आज़म को मशवरा दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पे मुख्तसर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे इसमें कोई बहस की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लोग होने चाहिए जो तजर्बाकार हों और ओवरऑल जो दुनिया के बारे में और जो शोबे जिन पर आपने बातचीत करनी है उसके बारे में इल्म रखते हों। तो मैं तो इसको डिफेंड नहीं कर सकता। आपने ये नुक्ता सही उठाया कि जब दूसरे ममालिक में इतने हैवी वेट्स अपने प्राइम मिनिस्टर को अकम्पनी कर रहे हैं तो आप इन लोगों को लेकर गए हैं, इनकी वजह शोहरत और इनका जो नॉलेज है और इनका जो तजर्बा है, क्या वो उन फील्ड्स में है जिनके बारे में आपने बड़ी बड़ी दुनिया के लोगों को फेस करना है? और ख़ासकर जहाँ कश्मीर का मामला इतना सीरियस हो चुका कि वहाँ जगह जगह आपसे सवाल भी होंगे और आपने न जाने कितनी तकरीरें करनी हैं और कितनी जो आपके इदारे हैं उनको आपने फेस करना है। लिहाजा मैं इस पे बहस ज़्यादा नहीं करूँगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए था, और ये एक कमज़ोरी है जो बार बार उठ के सामने आती है। जी ठीक है सर, मैं आता हूँ जनाब जनरल कादिर बलोच साहब। मैं आपकी तरफ पहले आ जाता हूँ, इससे पहले कि जनरल अमजद साहब की तरफ आता हूँ। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर, और वो है कि सर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है सर, पाकिस्तान के अहम मामलात जो है ना वो उसको भी देखते हैं। अहम तनसीबात, हसास मामलात, सिक्योरिटी के मामलात, कौमी सलामती के मामलात के चेयर करते हैं। तो सर ये वज़ीर आज़म जो इतने हसास मीटिंग को अटेंड करते हैं, कल उनके मुंह से गलती से ब्लंडर हो जाए और वो कौमी सलामती और कौमी सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। और दूसरा सर मैं यहाँ अटैच करूँगा वो ये कि सर डॉन लीग जब हुई थी सर, जो बंद कमरे में हुई थी सर, एक अखबार में छोटी सी खबर आई थी, तो हम जैसे एंकर और बहुत सारे एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट ने चीख के कहा था कि जनाब नवाज शरीफ ने चार्जशीट दे दी है, क्या कहते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ी चार्जशीट आ गई है और उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की है और बहुत कुछ कहा। हमारे एनालिस्टों में, मेरे पास रिकॉर्ड पे है सर, मैं चला सकता हूँ, और एंकरों ने भी कहा। लेकिन आज इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं है इमरान के लिए, क्यों सर? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मैं अपने फौजी भाई जो मेरे सीनियर और जूनियर दोनों हैं, अमजद शुएब साहब और एजाज अवान साहब, इन्होंने ऑलरेडी मेरे ख्याल में उन्होंने आर्गूमेंट की है। अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो फिर बाद में वो क्लैरिफिकेशन देते हैं और फिर दुनिया उसके ऊपर यकीन करे। और ये एजाज अवान साहब कह रहे हैं तो दुनिया को यकीन करना चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, फिर बाद में वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे। क्लैरिफिकेशन देंगे तो मामला ठीक हो गया, मसला कोई नहीं है। चाहे वो हमारे हसास अदारों या हसास हथियारों या मुख्तलिफ जो हमारे एसेट्स हैं उसके बारे में भी अगर कोई बात गलती से खुदा न खास्ता उनके मुंह से निकल जाता है तो उसका अगर लाइन ऑफ डिफेंस हम लोगों ने ये पेश करना है कि जी बाद में तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, हमारे वज़ीर आज़म है, लिहाजा किसी को जुर्रत नहीं होना चाहिए कि इस पर बात कर ले। और ये तो अब उर्दू में बोल रहे हैं
हमारे सुनने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं। इंडिया ने भी हमारे तमाम टीवी चैनल्स को ब्लॉक किया हुआ है। बाकी दुनिया उर्दू समझती नहीं है, और जो अंग्रेजी में वो जो कुछ बोले और वो वहां पर जाके न्यूयॉर्क में जो कुछ बोले, और उसको किस तरीके से उसका असर ज़ायल किया जा सकता है। अगर तरीका यही है कि एजाज अवान साहब कह रहे हैं फिर तो ठीक है। और मैं तो अभी जो एयर मार्शल साहब ने बात की है, मैं उसके व्यूज़ को फुली सपोर्ट करता हूं। वो सही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और उसको सोचना चाहिए। अभी ये लोग जो साथ ले गए, जिनका नाम आपने ले लिया, मैं तो ये कहूंगा 2 आदमी रह गए थे, उनको भी साथ ले जाता, मुराद सईद को भी और फवाद चौधरी साहब को भी ले जाते तो और भी बेहतर होता। मेरे ख्याल में अच्छी टीम हो जाती और दुनिया इनकी अहमियत को इंशाल्लाह महसूस कर लेता मेरे ख्याल में। जनाब जशवे साहब, 2 सवाल लेके आता हूँ। एक तो ये कि क्या वजूहत है सर कि कल मैं टीवी चैनल पे बैठ के एज ए एंकर अगर वो जो है डॉन लीक्स के ऊपर कहता हूँ कि जी ये चार्जशीट है आर्मी की और आर्मी के ख़िलाफ़ ये बहुत सख्त गलत बात की गई है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये आज रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाती है, ज़ाहिर टीवी पे रिकॉर्ड हो जाता है सर। और आज अगर मैं वज़ीर आज़म इमरान खान पे ये कहूँ कि नहीं स्लिप ऑफ टंग है, तो ये सर इसको आप कैसे देखेंगे? एक तो ये। दूसरा सर, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इसके साथ साथ तमाम कौमी सिक्योरिटी हसास तनसीबात, अहम सिक्योरिटी हसास मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो सर अगर कल उनसे कोई ऐसी मुंह से निकल जाए और फिर वो उसको स्लिप ऑफ टंग कहा जाए, लेकिन उससे कौमी सलामती को कोई ख़तरा पैदा हो जाए, क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल, ये अगर इस तरह की कोई बात हो तो उससे आपका इमेज ख़राब होता है और बाद औक़ात आपको नुकसान भी होता है मुल्क को। लेकिन इसमें मसलन आपने 2 बातें की। पहली चीज़ थी कि वो 58 कंट्रीज़ का कहा, और लाजिम बात है कि फॉरेन ऑफिस से किसी ने कोई उनको नोट दिया होगा जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बात की। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को खुद चाहिए कि उसकी तहकीक करें कि असल फिगर है क्या, कैसे बात हुई। और ये हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ब खुद एक स्टेटमेंट जारी कर दी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने दी होगी या किसी ने भी, बहरहाल उसकी तहकीक करनी चाहिए। दूसरा, आपने जो लोगों का कहा कि 3 लोग साथ गए हुए हैं, जुल्फी बुखारी और वो गंडापुर और नईमुल हक वगैरह, ये उनके कश्मीर वाले किस्से में या यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक कश्मीर के केस का ताल्लुक है, उसमें उनके साथ जो 4 लोग हैं, जो 3 लोग मौजूद हैं, यानी 4 का इनका ग्रुप है, उसमें मलिहा लोधी हैं, हमारे वहां के सफीर हैं सुहेल खान, और तीसरे शाह महमूद कुरैशी हैं। लिहाजा ये जहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां भी कहीं यूनाइटेड नेशन के किसी ऑर्गन में गए हैं या कहीं मुलाकात हुई है, तो उसमें आपने ये लोग देखे हैं। वो जो 3 दूसरे हजरात हैं, उन्होंने ह्यूस्टन में एक तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने जाके काम करना था, पाकिस्तानियों को मोबिलाइज करना था, और फिर इमरान खान जो एड्रेस करेंगे पाकिस्तानियों को, उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है, जो जुल्फी बुखारी ने पहले भी किया था। सो मेरा ख्याल है हमें दोनों ग्रुपों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। वो 3 लोग अपने अलग काम के साथ अमजद शुएब साहब, जनरल साहब माजरत के साथ, अगर आप सिर्फ प्रोटेस्ट को अरेंज करने की बात कर रहे हैं सर, तो रिकॉर्ड सारा है सर, आप निकाल लीजिए यूट्यूब में कि जहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और अहम बिजनेसमैन से मुलाकात है, अहम फॉरेन डेलीगेशन से मुलाकात है, आज जहां बहुत अहम किस्म के लोगों से मुलाकात है, वहां जुल्फी बुखारी राइट हैंड पे बिजनेसमैन थे। देखिए मेरी तो बात सर ये मुझे बताएं, जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान के मुतालिक क्या पता है सर? क्या पता है बताइए? मेरी बात सुनिए। क्या पाकिस्तान में शमशाद अहमद साहब, अमजद शुएब साहब, जनरल अवान साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब लोग जैसे मर गए, पाकिस्तान में कोई कमी है सर? देखे ना, बात समझिए कि वहां पे एक मल्टीफेरियस किस्म का आपका अकरबा परवरी नहीं है सर, ये अकरबा परवरी है, ये अकरबा परवरी है सर, ये अकरबा परवरी है, ये अकरबा परवरी है सर। नहीं, अगर आप उसको अकरबा परवरी कहें तो वो तो जब उनको अपॉइंट कर दिया तो उस दिन से शुरू हो गई अकरबा परवरी। वो तो जब आपने उनको जॉब दे दिया, लगा दिया नौकरी पे, तो वो तो काम शुरू हो गया। अब ये अकरबा परवरी हो गई तो अब उससे उनका काम ना लिया जाए, उनसे काम भी ना लिया, तब आप खुश होंगे कि जनाब उससे काम नहीं लिया जा रहा क्योंकि अकरबा परवरी हो रही है। वो तो उस दिन अपॉइंट करने से हो गई अकरबा परवरी, अब उन्होंने आगे काम तो उनसे लेना है।
सो वो काम जो लेना है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो उनसे लिया जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं ज़रा जनरल अवान साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन एक ब्रेक पे जाता हूँ और ब्रेक जनरल अवान साहब की तरफ आता हूँ इस सवाल को लेके। वेलकम बैक जी। जनरल अवान साहब, आपकी तरफ आता हूँ, जो भी आप कहना चाहें ज़रूर कहें सर, लेकिन एक सवाल छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस वक्त जो मौजूदा दौरा कर रहे हैं उसमें 2-3 जगह पर उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज हमारे साथ, मेरे हर अमल के साथ खड़ी है। और इसमें जो हमारा सवाल है वो ये है सर कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वज़ीर आज़म के अंडर आती है सर, और वो एक इदारा है जो वज़ीर आज़म के अंडर है, उसमें तो हर सूरत में वज़ीर आज़म को के नीचे ही रहना है सर। तो क्या ज़रूरत है सर कि इमरान खान बार बार इस दौरे में पाक आर्मी के हवाले से ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी हर अमल में पाक आर्मी हमारे साथ है हमारी, क्या कहेंगे सर? ओके डॉक्टर साहब, क्विक रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। पहली बात है डॉन लीक, खबर ये लगाई गई थी। पहली बात है कि ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जो आर्मी चीफ और अदारे के सरबराह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दे रहे थे। न ये ओपन थी, न कोई इसके अंदर रिपोर्टर्स थे, सिर्फ 6 आदमी अंदर बैठे थे और ये ब्रीफिंग हो रही थी। अगर उस इन हाउस ब्रीफिंग की खबर ये लगती है अगले दिन अखबार में कि एक्सक्लूसिव एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स आर फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन, सिविलियंस टेल मिलिट्री, ये चार्ज शीटिंग थी अदारे की। उसकी उन्होंने दूसरे दिन तनकीद नहीं छुपवाई अखबार में, माजरत नहीं की कि ये गलती से खबर लगी है। उन्होंने कहा हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, और 8 महीने तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। ये एक डिलिबरेट ऑफेंस था और चार्ज शीटिंग थी पाकिस्तान आर्मी की। बात ख़त्म। दूसरी बात, आपने कहा इन 3 बंदों को लेके गए हैं, मलीहा लोधी और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दोनों इन एक्सपीरियंस नहीं हैं। न ये कश्मीर का इशू कल खड़ा हुआ है, दे आर ऑल वेल इन्फॉर्म्ड एंड एक्सपीरियंस। पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने क्या किया था, वो कलसूम नवाज मरहुमा को, मरियम नवाज को और अपनी नवासी को साथ लेके गए थे, और जनरल असेंबली की सेशन में अपने डेलीगेशन के 3 बंदे जिनकी सीट गलत किया था उनको बाहर निकाल दिया था, और कलसूम नवाज और मरियम नवाज और नवासी को जनरल असेंबली के अंदर उन सीटों पे बिठाया था जिन पे पाकिस्तान के नुमाइंदों ने बैठना था। अभी क्लिप निकालें और चला के देख लें। मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर तो ये प्राइम मिनिस्टर उससे ज़्यादा जिम्मेदाराना काम कर रहा है। जैसे अभी कहा है कि अगर कश्मीर का मिनिस्टर उनके साथ है और उनका अपना पर्सनल एडवाइज़र उनके साथ है तो उनको ले जाना जुर्म नहीं है, और ये चॉइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, मेरा, आपका या किसी अपोजिशन का चॉइस नहीं है। तीसरी बात जो आप अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी उनके साथ, ये एक उनसे सवाल किया गया था कि क्या आपकी पॉलिसीज़ को पाकिस्तान आर्मी भी सपोर्ट करती है, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी मेरे हर फैसले के साथ खड़ी है और हर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना चाहिए, खड़ी होती है। अनलेस यू चार्जशीट द इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान आर्मी को बोनाफाइड ड्यूटी है, ये उनकी हल्फिया जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत वक्त और प्राइम मिनिस्टर के मातहत हैं, उनके साथ खड़े होंगे। तो उनके साथ खड़े न होने का चॉइस पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं है। क्या ये जवाब नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान आर्मी, मैं उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह क्या थी, इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह क्या थी मैं बताता हूं ना, उसकी वजह बताता हूं कि जब आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर ने यह तासुर क्रिएट किया, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस स्टेटमेंट को कोट किया गया कुलभूषण यादव का दिफा करते हुए कि व्हाई डिड वी अलाउ द पीपल टू गो एंड डू मुंबई होटल, ये व्हाई डिड वी अलाउ, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा या लोग थे जिन्होंने उनको इजाजत दी और भेजा। ये वो अल्फाज हैं जो डैमेजिंग हैं और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
कोर्ट हुए। ठीक है। हिंदुस्तान ठीक। हमेशा ये ठीक कहता है रहा सर, है ठीक है। कि हमारी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है नवाज शरीफ में, वो तो करता है, आर्मी नहीं करने देती। इसी कॉन्टेक्स्ट में वहां बैठे ठीक है सर। जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान आर्मी मेरे साथ खड़ी है और पाकिस्तान आर्मी कोई एहसान नहीं कर रही प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी मेहमान थे उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्टेबल है, हमारे सवालात अपनी जगह। नाज़रीन, वक्त खत्म हुआ चाहता है। जनाब चारों अहम मेहमानों को, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, जनरल एजाज अवान साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। आप अपने कीमती राय से हमारे व्यूवर्स को नवाजा और हमारे सवालात अपनी जगह। बाकी फ़ैसला दुनिया ने करना है, पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान की आवाम ने करना है। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।